एनाबेल डॉल की कहानी रहस्यमय और डरावनी घटनाओं से जुड़ी हुई है। ये कहानी पैरानॉर्मल एक्टिविटी, भूत प्रेत और अलौकिक शक्तियों के वास्तविक होने के दावों पर आधारित है। एनाबेल की सच्चाई को समझने के लिए हमें उसके पीछे के इतिहास और घटनाओं को विस्तार से जानना होगा। एनाबेल एक रैगडॉली कपड़े की गुड़िया थी जो 1970 के दशक में अमेरिकी पैरानॉर्मल विशेषज्ञ एड और लॉरेन वॉरेन के पास पहुंची। वॉरेन दंपति ने पैरानॉर्मल गतिविधियों और भूत प्रेत की घटनाओं की जांच में विशेषज्ञता हासिल की थी। Wackos. But we prefer to be known simply as Ed and Lorraine Warren. यह कहानी तब शुरू हुई जब एक युवती डोना को यह गुड़िया एक उपहार के रूप में मिली। डोना और उसकी रूममेट एंजी ने जल्द ही महसूस किया कि यह साधारण गुड़िया नहीं थी, इसमें कुछ अलौकिक और भयावह था। डोना और एंजी नर्सिंग की छात्राएं थीं और एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थीं। जब डोना को उसकी मां ने एनाबेल गुड़िया उपहार में दी तो यह उन्हें एक प्यारा और साधारण खिलौना लगा, लेकिन समय के साथ उन्होंने गुड़िया के साथ अजीब घटनाएं महसूस करना शुरू कर दिया। डोना और एंजी ने देखा कि गुड़िया कभी कभी अपनी जगह बदल लेती थी। उदाहरण के लिए, अगर उन्होंने गुड़िया को सोफे पर बैठाया तो वह अचानक किसी और कमरे में मिलती। उन्होंने कागज के टुकड़ों पर हेल्प यूज, हमें मदद करो जैसे संदेश मिलने शुरू किए। यह विचलित करने वाला था क्योंकि उन्होंने ऐसे कागज का उपयोग नहीं किया था। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता था जैसे गुड़िया फुसफुसा रही हो या हल्की आवाजें निकाल रही हो। Why do you always look over your shoulder? Is someone there? यह अनुभव डरावना और असामान्य था। एक दिन डोना ने गुड़िया के हाथों और कपड़ों पर खून जैसे लाल धब्बे देखे। यह सबसे अजीब और भयावह घटना थी। इन घटनाओं से घबराकर डोना और एंजी ने एक मीडियम को बुलाया। मीडियम ने गुड़िया की जांच की और दावा किया कि उसमें एक छोटी बच्ची की आत्मा एनाबेल हिगिंस है। माध्यम ने बताया कि एनाबेल हिगिंस एक 7 वर्षीय बच्ची थी जिसकी मौत उसी स्थान पर हुई थी जहां अब डोना और एंजी का अपार्टमेंट था। आत्मा ने गुड़िया को अपने वास के लिए चुना और डोना व एंजी से रहने देने की अनुमति मांगी। दोनों लड़कियों ने दयाभाव से सहमति दे दी, लेकिन यह एक बड़ी भूल थी। गुड़िया में आत्मा की उपस्थिति स्वीकार करने के बाद घटनाएं और भी भयानक हो गईं। लू, जो डोना और एंजी का दोस्त था, इस गुड़िया को शुरू से ही खतरनाक मानता था। उसने दोनों को इसे फेंकने की सलाह दी, लेकिन एक दिन लू ने महसूस किया कि गुड़िया ने उस पर हमला किया। उसे सोते समय ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके सीने पर बैठा हुआ है और वह हिल भी नहीं पा रहा। एक अन्य घटना में लू को अपने शरीर पर गहरे खरोंच के निशान मिले। उसने दावा किया कि यह एनाबेल की वजह से हुआ था। डोना और एंजी ने आखिरकार एड और लॉरेन वॉरेन से मदद मांगी। वॉरेन दंपति ने गुड़िया की जांच की और बताया कि इसमें किसी मासूम बच्ची की आत्मा नहीं है, बल्कि एक दानव डिमोनिक एंटिटी का वास है। वॉरेन ने समझाया कि दानव ने बच्ची की आत्मा का रूप धारण किया था ताकि वह इन लड़कियों को अपने वश में कर सके। यह दानव इनसे संपर्क करने और उनके जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। वॉरेन दंपति ने गुड़िया को अपने कब्जे में ले लिया और इसे अपने पैरानॉर्मल म्यूजियम में सुरक्षित रखा। आज एनाबेल को वॉरेन ऑकल्ट म्यूजियम में एक विशेष कांच के बक्से में रखा गया है। इस पर डू नॉट ओपन, इसे न खोलें का स्पष्ट चेतावनी संदेश लिखा गया है। माना जाता है कि यह गुड़िया अभी भी खतरनाक है। म्यूजियम में आने वाले कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें इसके पास अजीब ऊर्जा महसूस होती है। एनाबेल की कहानी को लेकर कई विवाद भी हैं। कुछ लोग इसे पूरी तरह सच मानते हैं, जबकि अन्य इसे वॉरेन दंपति द्वारा प्रचारित किया गया मिथक मानते हैं। लेकिन जो भी हो, एनाबेल की कहानी डरावनी और रहस्यमयी जरूर है। एनाबेल गुड़िया की सच्ची कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं। यह कहानी उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो भूत प्रेत और आत्माओं के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। चाहे आप इसे सच माने या एक मिथक, एनाबेल की कहानी डराने और रोमांचित करने की ताकत रखती है।